ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्येत् चेत एतेन रावृद्धम स्थिते सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीष सुख सौनक विस्मदालम्ब्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 25 और श्लोक संख्या 33 नंबर। टाइटल है भक्ति योग की महिमा। इसके बारे में हम लोग को सुनना है। जैसे हमने बताया था कि भगवान कपिल ने कहा कि ये इंद्रियां देवों की प्रतिक्रिया प्रतीकात्मक प्रतिनिधि है और इसका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं देवताओं के प्रतीक हैं, उसी प्रकार मन की पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। यहाँ तक हुआ था। आगे 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 आज इसमें 33वां श्लोक है। जरयत्यासु या कोशम निर्गुण मनलो यथा। भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देती है जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए भोजन को पचा देता है। क्या बोलते हैं? भक्ति जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार और आत्मा से मिला हुआ जो शरीर है, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो जीवात्मा जो है सूक्ष्म शरीर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी प्रकार विलय कर देता है जिस प्रकार जठराग्नि खाए हुए भोजन को पचा देती है। पेट में क्या होता है? जठराग्नि होती है, अग्नि होती है जो क्या करती है? भोजन को पचाती है। हम देखते हैं कि जब मंद पड़ जाता है जठराग्नि तो क्या होता है? भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। तो डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, वो क्या करता है? फिर से जो है जठराग्नि को तीव्र करने के लिए फिर वो दवा देता है या डाइजेशन खराब हो जाता है। इसका मतलब जठराग्नि जो हमारे भोजन को पचाती है वो अग्नि होती है पेट में। वो क्या करती है? जो हम भोजन करते हैं उसको वो पचाती है। वो अग्नि क्या करती है? उसको लिक्विड बना देती है और लिक्विड बनाकर उससे जो है। एक मिनट वो। बोलते हैं मुक्ति की अपेक्षा भक्ति उच्चतर स्थिति में होती है क्योंकि भक्ति द्वारा भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए मानवीय प्रयास की स्वतः पूर्ति हो जाती है। यहाँ जठराग्नि का उदाहरण दिया गया है जो हमारे खाए गए सारे भोजन को पचा देती है। नेटवर्क की। तो जो भी हम भोजन करते हैं उसको जठराग्नि क्या करती है? पचा देती है। बोलते हैं मुक्ति की अपेक्षा भक्ति उच्चतर स्थिति में होती है। व्यक्ति मुक्ति चाहता है लेकिन मुक्ति बहुत ही तुच्छ चीजें हैं भक्ति के आगे। क्योंकि भक्ति द्वारा भवबंधन से मुक्ति पाने की मानवीय प्रयास की स्वतः पूर्ति हो जाती है। यहाँ जठराग्नि का उदाहरण दिया गया है जो हमारे खाए गए सारे भोजन को पचा देती है। यदि पाचन शक्ति पर्याप्त हो तो हम चाहे जो भी खाएं उसे जठराग्नि पचा देती है। इसी प्रकार भक्त को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। जो देखो भौतिक संसार में व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष
मोक्ष चाहता है वो। मोक्ष मतलब मुक्ति, पाप कर्मों से मुक्ति चाहता है। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो मुक्ति का के लिए प्रयास नहीं करते हैं। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करने का प्रयास नहीं करते हैं। पहले क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति करने से ऑटोमेटिक धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों चीजें, चारों पुरुषार्थ जो है रेगुलेट हो जाता है, पवित्र हो जाता है। लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो वेदों के नियमों का पालन करता है, वो इन चार चीजों को रेगुलेट करने का प्रयास करता है। बोलते हैं कि यदि पाचन शक्ति पर्याप्त हो तो हम चाहे जो भी खाएंगे उसे जठराग्नि पचा देगी। इसी प्रकार भक्त को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। श्री भगवान की यही सेवा उसकी मुक्ति की विधि भी है, क्योंकि अपने को भगवान की सेवा में लगाकर अपने आप को भवबंधन से मुक्त कर लेता है। जब जीवात्मा अपने को भगवान की भक्ति में लगाता है तो धीरे धीरे वो मुक्ति लाभ करता है। श्री बिलम बिलब मंगल ठाकुर ने इस स्थिति की अच्छे ढंग से व्याख्या की है। वे कहते हैं कि यदि परमेश्वर के चरण कमलों के प्रति हमारी अटूट भक्ति है तो मुक्ति मेरी दासी है। और जो हम भगवान के चरण कमलों के प्रति अनन्य भक्ति शुरू करते हैं तो मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी खड़ी रहती है गेट पर कि आइए हमें स्वीकार करिए। ठीक है ना। मुक्ति की देवी जो है उन भक्तों के चरण कमलों में प्रणाम करती है और उनके लिए हाथ जोड़कर सेवा के लिए खड़ी रहती है, जो भगवान के भक्त लोग हैं। यह मुक्ति रूपी दासी वह सब करने के लिए सदा सन्नद्ध रहती है जो जो हम कहते हैं। भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या ही नहीं है, उसे किसी पृथक प्रयास के बिना ही मुक्ति मिल जाती है। अतः भक्ति मुक्ति अर्थात निर्विशेषवादी स्थिति से श्रेयस्कर है। निर्विशेषवादी मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु भक्त मात्र भक्ति योग में विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में लगे रहते हैं और श्री भगवान को अर्पित भोग से बचे हुए भाग का भोजन ग्रहण करके जीव को तुरंत नियंत्रण कर लेते हैं। जीव पर नियंत्रण होने से अन्य सारी इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। इंद्रियों का नियंत्रण ही योग की पूर्णता है, और जो ही मनुष्य अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देता है उसकी मुक्ति तुरंत हो जाती है। कपिल देव भगवान इसी की पुष्टि कर रहे हैं कि भक्ति सिद्धि से श्रेयस्कर है। तो बता रहे हैं कि जब जीवा नियंत्रित में हो जाता है, जीवा नियंत्रण में हो जाता है, नियंत्रण में, तो क्या होता है, सारी इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रण में आ जाती हैं। जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेदर वेगम उदर उपस्थ वेगम। जो जिह्वा का वेग है उसको अगर जो आदमी कंट्रोल कर लेता है तो उदर और उपस्थ का वेग स्वाभाविक रूप से कंट्रोल में आ जाता है। और हमें उदर और उपस्थ का वेग कंट्रोल करना है, जनेंद्रियों का और पेट का वेग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीवा के वेग को कंट्रोल करना पड़ेगा। जीवा का वेग कंट्रोल होते ही सारी इंद्रियां ऑटोमेटिक ही कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है ना। बोलते हैं इंद्रियों का नियंत्रण ही योग की पूर्णता है। योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना। इंद्रियां नियंत्रण में कैसे आएंगी, जब हमारा सेंसेस जो है, जब हमारा जीवा कंट्रोल में रहेगा। जीवा से हम बस कृष्ण प्रसाद खाएंगे और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो जीवा ऑटोमेटिक सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर देगा। यही व्यक्ति जीव से अर्पित भोग के बचे हुए भोजन को ग्रहण करता है, जीव का तुरंत नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जीव पर नियंत्रण होते ही सारी इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। इंद्रियों का नियंत्रण ही योग की पूर्णता है। सेंसेस को कंट्रोल करना ही योग की पूर्णता मानी जाती है। कपिल देव भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि भक्ति सिद्धि से भी श्रेयस्कर है। जो भक्ति है भगवान की, वो सिद्धि से भी श्रेयस्कर है। कौन सी सिद्धि से, जो व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयास करता है। आगे बता रहे कि जो भक्ति कार्यों में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसे शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार होना नहीं चाहते हैं। उनका उद्देश्य जो है जाकर ब्रह्म ज्योति में विलीन होना नहीं होता है, या सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना नहीं होता है। भक्तों का मात्र एक उद्देश्य होता है कि भक्त जो अविचल होकर लगा रहता है और सदैव मेरी लीलाओं और कार्यकलापों के गुणगान में लगा रहता है। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, भगवान का ही एक स्वरूप है निराकार ब्रह्म का। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है वो भगवान के शरीर से निकला हुआ जो तेज होता है उसमें जाकर समाहित हो जाता है, स्टार के रूप में उसमें चमकता रहता है। लेकिन जो भगवान की प्रेममय सेवा में सगुण उपासक है, वो भगवान की लीलाओं और कार्यकलापों के गुणगान में लगा होता है। उसको सुनने में समझने में उसको आनंद आता है। उसके लिए मुक्ति बहुत ही तुच्छ चीज है। बता रहे हैं कि शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं। इनमें से एक भगवान से तदात्म अथवा अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को त्याग कर परम आत्मा में विलीन होना है। यह एकात्मता कहलाती है। भक्त कभी भी ऐसी मुक्ति स्वीकार नहीं करता है। मुक्ति के अन्य 4 प्रकार, वैकुंठ को जाना, भगवान की संगति प्राप्त करना, भगवान सा ऐश्वर्य प्राप्त करना और भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना। जैसा कि कपिल मुनि बताएंगे, भक्त इन पांचों में से किसी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करता है। तो ये 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सृष्टि और सामीप्य।
सायुज्य मुक्ति, हमने बताया कि जो है सायुज्य मुक्ति असुरों को प्राप्त होता है। वो भगवान के शरीर से जो निकला हुआ तेज होता है उसमें समाहित हो जाते हैं। सालोक्य, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेना, वैकुंठ धाम को चले जाना, ये भी एक मुक्ति है। सारूप्य, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेना। सृष्टि, भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना। और क्या बचा है? भगवान की संगति, सामीप्य मुक्ति, मतलब भगवान के समीप रहना। ये 5 प्रकार की मुक्तियां भक्त भी स्वीकार नहीं करते हैं। वो भगवान से तादात्म्य होना नहीं चाहते। उनके लिए विचार ही नारकीय और घृणास्पद है। भगवान चैतन्य के परम भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि केवल्य नरकायते, अर्थात परमेश्वर के साथ एकाकार होने का सुख जिसकी कामना मायावादी करते हैं, नारकीय मानी जाती है। यह एकात्मता शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है। तो शुद्ध भक्त भगवान से कभी एकाकार नहीं होना चाहता है। उसका मात्र एक उद्देश्य है, भगवान की प्रेममयी सेवा को करना। ये भगवान बता रहे हैं कपिल देव यहाँ पर। बोलते हैं ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो सोचते हैं कि बद्ध अवस्था में हम भगवान की पूजा करते हैं, किंतु अंततः वह कोई पुरुष तो है नहीं, है ही नहीं। उनका कहना है कि चूंकि परमेश्वर निराकार है, अतः काम चलाने के लिए हम निराकार परमेश्वर को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं, किंतु मुक्त होते ही पूजा बंद हो जाती है। यह सिद्धांत मायावादी दर्शन कहलाता है। तो जो मायावादी होते हैं वो भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। उनको लगता है कि जो भगवान का स्वरूप है वो निराकार है। वो ज्योति का ध्यान करते हैं, ठीक है ना। अब वो उसी में समाहित होना चाहते हैं। लेकिन भक्त लोग भगवान की लीलाओं के वर्णन को सुनना चाहते हैं और उनकी लीलाओं में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। भक्त भगवान के इन कार्यकलापों का गुणगान करने में अत्यंत अनुराग रखते हैं, किंतु मायावादी इन कार्यकलापों के विषय में सोचते भी नहीं है। इसके अनुसार, उनके अनुसार परम सत्य निराकार है। तो मायावादियों के लिए भगवान का जो है स्वरूप निराकार स्वरूप है, मतलब कोई आकार नहीं है। कपिल मुनि ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति के कार्यकलाप मुक्ति से बढ़कर हैं। इसे पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। सामान्यतः लोग धर्म, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, और ये इस विचार से कर्म करते हैं कि परमेश्वर से एकाकार होने होने जा रहे हैं। किंतु भक्ति तो इन समस्त कार्यकलापों से बढ़कर है। फलतः श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ भी इसी कथन से हुआ है कि भागवतम में सभी प्रकार के छंद धार्मिकता का उन्मूलन किया गया है। भागवत में उन समस्त अनुष्ठानों का बहिष्कार हुआ है जो आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति के लिए या इंद्रिय तृप्ति से हताश होकर परमेश्वर से तदाकारी से संबंधित है। तो जो वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमें अलग अलग देवी देवताओं की उपासना बताते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं। वो हमें कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और किस तरह उनकी उपासना की जाएगी, ठीक है ना। तो व्यास देव ने 4 वेदों की रचना की, फिर महाभारत की रचना की, लेकिन उसके बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने नारद मुनि, अपने गुरु से पूछा कि क्या कारण है कि मैंने इतने सारे दिव्य ग्रंथों की रचना की है, उसके बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध चरित्र का वर्णन तुमने अभी नहीं किया है, इसके कारण से तुम्हें सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। तब उन्होंने, नारद मुनि ने उनको 4 श्लोक दिए हैं, और 4 श्लोकों से व्यास देव ने 18,000 श्लोकों की रचना की, और फिर जाकर वो प्रसन्न हो पाए। तो जो श्रीमद् भागवतम है ये अमल पुराण है। इसमें जो है कोई भी मिक्स चीजें नहीं है। भगवान की मिश्रित भक्ति नहीं है, भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन है। तो इसका जब हम ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, तब हमारे अंदर धीरे धीरे भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति का जागरण होता है हृदय में, ठीक है ना। बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ इसी कथन से हुआ है कि भागवत में सभी प्रकार की छंद धार्मिकताओं का उन्मूलन किया गया है। जो अलग अलग धार्मिक चीजें हैं उसका बहिष्कार करके आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति से हताश लोग परमेश्वर से तदाकार से संबंध रखते हैं, उनका भी यहाँ पर वर्णन नहीं है। उन भक्तों के लिए जो निरंतर कृष्ण भक्ति में भगवान के कार्यकलापों में लगे रहते हैं और नित्यहीन दिव्य कार्यकलापों का गुणगान करते रहते हैं, शुद्ध भक्त वृंदावन, द्वारका, मथुरावासी भगवान के दिव्य कार्यकलापों की पूजा करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम अन्य पुराणों में इसका उल्लेख है। तो जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान के वृंदावन, द्वारका और मथुरा वासी भगवान के जो दिव्य लीलाएं हैं उसका श्रवण और कीर्तन करते हैं, और ये सारी चीजें श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, और इसमें भगवान के शुद्ध भक्ति का गुणगान है। तो हमें क्या करना है कि श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भगवान के शुद्ध भक्ति को जानना है। जब तक हम मिश्रित भक्ति में रहेंगे तब तक जो है हम भगवान का पूर्ण रूपेण जो है, जो आनंद हमें मिलना चाहिए भगवान की सेवा से, वो दिव्य आनंद नहीं मिलेगा। ये दिव्य आनंद तभी प्राप्त होगा जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति को जानेंगे और करेंगे। शुद्ध भक्ति क्या होती है? जब हम अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम हमारे क्या करता है, सारी अभिलाषाओं को
नष्ट कर देता है और दिव्य अभिलाषाओं को हृदय में जागृत करता है। ठीक है ना। बोलते हैं पश्यन्ति ते में रुचिरा रुचिरा नम्यसंतम प्रसन्नम वक्त्रा अरुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचम स्पृहयाम वदन्ति। हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। वे मेरे विभिन्न दिव्य मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझ में अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि हे माता, मेरे भक्त जो होते हैं नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वे मेरे विभिन्न दिव्यवत मित्रवत रूपों को देखना चाहते हैं। जो भगवान अपना मित्रवत रूप दिखाते हैं, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो भक्त लोग उस अनुकूल स्वरूप को देखना चाहते हैं, उस अनुकूल स्वरूप से संभाषण करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। बोलते हैं मायावादी या नास्तिक लोग भगवान के मंदिर में रखे उनके श्री विग्रहों के रूपों को मूर्ति के रूप में मानते हैं, किंतु भक्तगण मूर्तियों की पूजा नहीं करते। वे तो भगवान के अर्चा अवतार के रूप में उनकी प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। अर्चा से उस रूप का बोध होता है जिसे हम वर्तमान परिस्थितियों में पूजा कर सकते हैं। वस्तुतः वर्तमान अवस्था में ईश्वर को उनके आध्यात्मिक रूप में देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्र और इंद्रियां आध्यात्मिक रूप से कल्पना नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक कि हम आत्मा के आध्यात्मिक रूप को नहीं देख सकते हैं। जब मनुष्य मरता है तो यह नहीं देख पाता कि आध्यात्मिक रूप से किस तरह का शरीर को त्यागा है। यह हमारी इंद्रियों का दोष है। हम अपनी इंद्रियों से देख पाएं, इस हेतु भगवान उपयुक्त रूप ग्रहण करते हैं जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं। तो भगवान इस कलयुग में हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा है। ठीक है ना। तो इस चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। भगवान का दर्शन करने के लिए हमें, जब भगवान की कृपा होगी और दिव्य नेत्र भगवान प्रदान करेंगे, तब हम भगवान को जान पाएंगे। अर्जुन को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया तो उससे पहले उनको दिव्य नेत्र प्रदान किया भगवान ने, तब जाकर वो अपने कृष्ण के स्वरूप को समझ पाया। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान का दर्शन भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कलयुग में आसान कर दिया है अर्चा विग्रह के रूप में अवतार लेकर। जब हम अर्चा विग्रहों की स्थापना करते हैं और मंत्रों की सहायता से उसमें प्रतिष्ठित करते हैं भगवान को, तो उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं। फिर उससे अगर जो व्यक्ति प्रार्थनाएं करता है, आदान प्रदान करता है, भोग लगाता है, आरती करता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो आदान प्रदान शुरू होता है भगवान से। तो ये है भगवान के साकार रूप की पूजा। लेकिन जो मायावादी होते हैं भगवान के इस रूप को नहीं मानते हैं, वो भगवान के निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। बोलते हैं कि यह हमारी इंद्रियों का दोष है, हम अपनी इंद्रियों से देख पाएं, इस हेतु भगवान उपयुक्त रूप से ग्रहण करते हैं जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं। कभी कभी अर्चा विग्रह अर्चा अवतार कहलाता है, जो भगवान से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक अवतार ग्रहण करते हैं, उसी तरह वह मिट्टी, लकड़ी, धातु, रत्न जैसे पदार्थों के रूप में को ग्रहण करते हैं। तो हम देखते हैं जो भगवान का शिव विग्रह बनता है, उसमें मिट्टी या लकड़ी या धातु या रत्न लगाए जाते हैं, उससे तैयार किया जाता है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। फिर उनकी अर्चना की जाती है, प्रणाम किया जाता है, भोग लगाया जाता है, भगवान से प्रेयर अर्पण किया जाता है। सब कुछ भगवान सुनते हैं अर्चा विग्रहों के माध्यम से। भगवान के स्वरूप अंकन के लिए शास्त्रों में अनेक आदेश मिलते हैं। ये स्वरूप भौतिक नहीं है। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो भौतिक तत्वों में भी विद्यमान है, इस विषय में कोई आशंका नहीं है। किंतु नास्तिक उसके उल्टा ही सोचते हैं। यद्यपि वे उपदेश देते हैं किंतु हर वस्तु ईश्वर है, किंतु जब वे मंदिर में जाते हैं तो भगवान के रूप को देखते हैं, तो वे उसे ईश्वर मानने से मुकर जाते हैं। जो जो मायावादी होते हैं वो भगवान के हर जीवात्मा के अंदर उनको लगता है कि भगवान का प्रेजेंस है। क्या बोलते हैं कि यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो भौतिक तत्वों में विद्यमान है, इस विषय में कोई आशंका नहीं है। किंतु नास्तिक या उसके उल्टा ही सोचते हैं। जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो सोचता है कि जो है भगवान सर्वत्र विराजमान है लेकिन श्री विग्रहों में विराजमान नहीं है। ठीक है ना। उनका ये मानना होता है जो नास्तिक व्यक्ति होता है। वास्तव में उन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, किंतु भक्तों की दृष्टि उनसे भिन्न होती है। उनकी दृष्टि ईश्वर प्रेम में सिद्ध रहती है। ईश्वर को उनके विभिन्न रूपों में देखने की वे प्रेमाभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि नास्तिकों की तरह उन्हें मंदिर में ईश्वर के रूप में या ईश्वर में कोई अंतर नहीं दिखता है। तो जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो मंदिर में ईश्वर को नहीं देख पाता है। वो समस्त सृष्टि में भगवान का प्रेजेंस देखता है, लेकिन मंदिर में भगवान का प्रेजेंस नहीं देखता है। लेकिन भक्तों में ऐसा नहीं है। भक्तों
सृष्टि में भी भगवान का हर जगह प्रेजेंस देखते हैं, और मंदिर में भी शिव विग्रहों में भी भगवान का प्रेजेंस देखते हैं, और उनसे आध्यात्मिक आदान प्रदान करते हैं। मंदिर में शिव विग्रहों को प्रसन्न मुख भक्तों को दिव्य और आध्यात्मिक आनंद देता है। भगवान के शरीर का अलंकरण भक्तों को अत्यंत प्रिय लगता है। गुरु का कर्तव्य है कि वो मंदिर में शिव विग्रहों को अलंकृत करने, मंदिर को स्वच्छ करने और शिव विग्रहों की पूजा करने की विधि बताए। तो जो है गुरु का कर्तव्य क्या है कि वो जो मंदिर में अर्चा विग्रहों हैं उनको अलंकृत कैसे करना है, मंदिर को स्वच्छ कैसे करना है, शिव विग्रहों की पूजा कैसे करनी है, विष्णु मंदिरों में अनेक विधि विधानों का पालन कैसे करना है, विग्रहों का दर्शन कैसे करना है, स्वरूप का आनंद कैसे लेना है, ये सभी चीजें गुरु के माध्यम से हमें सीखनी चाहिए। भक्तगण विग्रहों के समक्ष अपना मंतव्य प्रकट करते हैं, और अनेक बार तो विग्रह उत्तर भी देते हैं। कई बार क्या होता है, विग्रहों से आदान प्रदान होता है, बातचीत भी होती है लोगों की। तो श्री विग्रह जो है भगवान का साक्षात स्वरूप है, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। आगे बताएं कि भगवान के मुस्काते और आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठते हैं। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाती है। इस प्रकार अनिश्चित ही सही उन्हें अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या बोलते हैं कि भगवान के मुस्कुराते और आकर्षक स्वरूप को देखकर उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठता है। अन्य समस्त चेतना को का मतलब क्या होता है कि जो उसकी भौतिक चेतना है। जब भगवान का व्यक्ति स्वरूप देखता है, और स्वरूप में जब मुस्कुराता हुआ भगवान का चेहरा देखता है, तो उसमें वो खो जाता है। ठीक है ना। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाती है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति को जो साकार रूप की पूजा करता है, एक निराकार उपासना करता है, भगवान की ज्योति का ध्यान लगाता है कि ब्रह्म ज्योति में भगवान विलीन हो जाते हैं और भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। तो जब स्वरूप को नहीं मानेगा तो सेवा किसकी करेगा। जैसे मान लो हम लोग भगवान के विग्रहों की साकार रूप की उपासना करते हैं कि भगवान एक मनुष्य की तरह है, और उनका एक शिव विग्रह बनाया जाता है, उसमें भगवान को प्रतिष्ठित किया जाता है, मंत्रों की सहायता से उनकी सेवा की जाती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के साकार रूप को ही नहीं मानता है, वो सेवा किसकी करेगा फिर। निराकार की तो सेवा होगी नहीं जिसका कोई आकार नहीं है। लेकिन मायावादियों का ये मानना है कि भगवान जो है निराकार है। तो हम लोगों की पद्धति जो है, जो इसमें हम भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, वो आसान है, और भगवान का प्रेजेंस और हमें अनुभव होता है श्री विग्रहों के माध्यम से। इस प्रकार अनिश्चित ही सही उसे अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो अपने इंद्रियों को भगवान के दिव्य सेवा में लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं और तल्लीन रहते हैं, उन्हें न चाहते हुए भी अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, समस्त पाप कर्मों से छूट जाते हैं वो। बोलते हैं भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ श्रेणी तक के भक्त मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान न होने पर भी मंदिर में विग्रहों का अलंकरण देखकर भक्त उसी के ध्यान में तल्लीन होकर अन्य समस्त चेतना खो देता है। तो जो व्यक्ति भक्त होता है, अभी कनिष्ठ अधिकारी है, ठीक है ना, वो श्री विग्रहों की के अलंकरण को देखकर उसकी सुंदरता में तल्लीन हो जाता है, खो जाता है वो। इस तरह मात्र कृष्ण चेतना में अपने को स्थिर करते हुए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मनुष्य अनजाने ही मुक्त हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। केवल शास्त्रोन्मुदित अमिश्रित भक्ति करने से मनुष्य ब्रह्म समान हो जाता है। बोलते हैं शास्त्रोन्मुदित अमिश्रित भक्ति, जो शास्त्र में बताया गया है, और अमिश्रित भक्ति मतलब जिसमें कोई मिश्रण ना हो, ऐसी भक्ति करने पर व्यक्ति जो है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म का रियलाइजेशन कर लेता है। जीव अपनी आदि अवस्था में ब्रह्म है, क्योंकि वह परम ब्रह्म का अंश है, किंतु अपने को इस वास्तविक स्वभाव को, वह भगवान का शाश्वत दास है, भूल जाने पर वह माया द्वारा मोहित हो जाता है। तो आत्म साक्षात्कार मतलब जो है ब्रह्म का रियलाइजेशन कर लेना। ब्रह्म क्या होता है, जो आत्मा ही ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म का अंश है। तो व्यक्ति आत्मा का जब रियलाइजेशन कर लेता है, तो आत्मा की प्रसन्नता के लिए क्या कार्य करता है वो। अब हर हर एक एक्टिविटी जो है आत्मा कैसे प्रसन्न होगी, इसके लिए कार्य करेगा। और आत्मा की प्रसन्नता भगवान की सेवा में है। जब परम ब्रह्म भगवान कृष्ण की सेवा की जाती है, तो आत्मा प्रसन्न हो जाता है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है शास्त्रों में अमिश्रित भक्ति करने से मनुष्य ब्रह्म समान हो जाता है। जीव अपनी आदि अवस्था में ब्रह्म है, क्योंकि वह परम ब्रह्म का अंश है, किंतु अपने इस वास्तविक स्वभाव को कि वह भगवान का शाश्वत दास है, भूल जाने पर वह माया द्वारा मोहित हो जाता है।
जब हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के शाश्वत दास हैं, तब माया द्वारा हम मोहित हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, भक्ति करके भगवान की दासता स्वीकार करनी है। जब हम दासता स्वीकार करेंगे, तब जाकर हम अपनी वास्तविक स्वभाव को से विस्मृति उत्पन्न नहीं होगी, और हम वास्तविक स्वभाव में स्थिर हो पाएंगे। जब मनुष्य को अपनी स्थिति के प्रति सचेत रहने की शिक्षा दी जाती है, तो वह समझने लगता है कि वह भगवान का नित्य दास है। जब वो अपनी स्थिति को जानता है और स्थिति के प्रति सचेत रहने लगता है, तब वो जान जाता है कि मैं कृष्ण का नित्य ही दास हूँ। ब्रह्म साक्षात्कार की दशा का यही सूचक है। यहाँ पर कनिष्ठ श्रेणी का वह भक्त भी, जिसे परम सत्य का ज्ञान नहीं होता है, जो केवल श्रद्धा पूर्वक भगवान को नमस्कार करता है, उनका चिंतन करता है, मंदिर में उनका दर्शन करता है, विग्रह पर चढ़ाए गए फूल और फल लाता है, वह भी अनजाने ही मुक्त हो जाता है। देखो, कृष्ण की तुच्छ सेवा भी अगर जो व्यक्ति करता है कनिष्ठ लेवल पर, तब भी भगवान उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। और एक व्यक्ति धर्म अर्थ काम तीनों को रेगुलेट करके मुक्ति प्राप्त करता है, मतलब वो बहुत ही लंबा रास्ता अपनाता है वो, जो कि वेदों में दिया हुआ है। तो हम क्यों ना शास्त्रों की बातों को मानना शुरू कर दें, कृष्ण को भगवान के रूप में माने और उनकी आराधना करें। धीरे धीरे मुक्ति ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी हमें। मुक्ति मतलब समस्त पाप कर्म से छुटकारा। पाप कर्मों से छुटकारा, जब हम चार नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं, तो ऑटोमेटिक हम समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और चार नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं, तो ऑटोमेटिक ही जो है पाप करने का हमारा जो स्वभाव है, उससे हम छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। बोलते हैं कि श्रद्धान्वित अर्थात अत्यंत भक्तिपूर्वक भक्तगण विग्रह को सम्मान करते और सामग्री भेंट करते हैं। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण या सीताराम के विग्रह भक्तों के लिए अत्यंत मोहक होता है। अतः जब वे मंदिर में इन्हें सजाते हैं और सज्जित करते हुए देखते हैं, तो भगवान के विचारों में मग्न हो जाते हैं। यही मुक्ति की दशा है। जब भगवान अपने जब जीवात्मा, जो भक्त लोग हैं, वो अपने भौतिक कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर भगवान का चिंतन मनन और उनका श्रृंगार प्रणाम जो भी है, उनकी डिवोशनल सर्विस में एंगेज होते हैं, तो ऑटोमेटिक ही वो मुक्ति लाभ कर लेते हैं। मुक्ति का मतलब भगवान की प्रेममय सेवा में अपने मन बुद्धि को एंगेज कर देना, यही मुक्ति का अर्थ है। लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, उसके लिए मुक्ति का मतलब होता है कि वो समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना और सुख भोगना, वही उसको मुक्ति समझता है। दूसरे शब्दों में यहाँ इसकी पुष्टि हुई है कि निम्न श्रेणी का भक्त भी उनकी अपेक्षा दिव्य स्थिति में होता है, जो चिंतन या अन्य साधनों से मुक्ति का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी तथा चार कुमारों ने भी, निर्विशेषवादी भी, मंदिरों में विग्रहों के सौंदर्य से, भगवान पर चढ़ी तुलसी की सुगंध से मोहित होकर भक्त बन गए। तो सुखदेव गोस्वामी और चार कुमार पहले निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते थे, लेकिन मंदिर के शिव ग्रहों के सौंदर्य और उन पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध को सुनकर ये धीरे धीरे भक्त बन गए। तो इस तरह से अगर जो हमें भक्त बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के साकार रूप की पूजा करनी पड़ेगी। साकार रूप क्या होता है, जिसमें भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम करेंगे, तब जाकर हम भगवान के साकार रूप को जान पाएंगे और ध्यान कर पाएंगे और उनकी सेवा कर पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा।